स्टूडेंट नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैपेसिटेंस, हमने डेफिनेशन कैपेसिटेंस की देखी है कि कैपेसिटेंस जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है। डेफिनेशन हमने उसकी कैपेसिटर की क्या देखी है। कैपेसिटेंस जो हमारे पास आ गई, कैपेसिटर तो होता है ना कि अमाउंट ऑफ चार्ज जो है हमारे पास, दैट इज़ द चार्ज स्टोरिंग डिवाइस जो है वो कैपेसिटर है। कि चार्ज जो है वो स्टोर करने के लिए कोई चीज़ की ज़रूरत होती है हमें, कि हमने कहाँ चार्ज जो है वो स्टोर करना है। ठीक है, जो चार्ज स्टोर कर लिया हमने वो कहलाया कैपेसिटर। अब कितनी एबिलिटी है कैपेसिटर के अंदर कि वो चार्ज स्टोर कर सके, वो हमने देखा, उसकी कैपेसिटेंस कहलाती है। दैट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब हमने देखना है कि डिपेंडेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस जो उसकी कैपेसिटेंस है, उसकी चार्ज की एबिलिटी जो है उसकी, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है। सबसे पहले जो है कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। नंबर 1 क्या है, ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटेंस, दैट इज द एरिया ऑफ द प्लेट्स एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। इसके ऊपर है हमारे पास जो है उसकी ज्योमेट्री ऑफ ए कैपेसिटर है। यहाँ पे कैपेसिटेंस नहीं है, यहाँ पे क्या है, कैपेसिटर है। ठीक है, ई नहीं होगा यहाँ पे। सो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटर। जो कैपेसिटर हम यूज़ कर रहे हैं उसकी ज्योमेट्री के ऊपर, यानी उसकी शेप के ऊपर, उसके एरिया कितना है और जो उसकी जितनी सेपरेशन है बिटवीन द प्लेट्स कितनी है हमारे पास, उसका एरिया कम है, ज़्यादा है। लार्ज एरिया होगा तो इसका मतलब है कि उसकी जो है कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके चार्ज स्टोर करने की। ठीक है, तो ये ज्योमेट्री जो है उसके कैपेसिटर की उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। दैट इज़ एरिया ऑफ द प्लेट्स एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, और प्लेट्स के दरमियान में कितनी सेपरेशन है, जो स्मॉल डी हमने देखा, उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। नेक्स्ट के किस पे डिपेंड कर रही है, मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, के दो प्लेट्स के दरमियान में मीडियम कौन सा है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है, जो हम यूज़ कर रहे हैं, वो कौन सा हमने रखा है, उसके ऊपर भी डिपेंड कर रही है। ज़्यादा हमारे पास स्ट्रॉन्ग डाइलेक्ट्रिक होगा, मीन ज़्यादा इंसुलेटिंग मटेरियल होगा, तो उसकी कैपेसिटेंस भी एनहांस हो जाएगी, उसकी चार्ज स्टोर करने की जो सलाहियत है वो भी बढ़ जाएगी। ये चीज़ें जो हैं वो हम आगे वाले जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है उसमें भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कैपेसिटेंस जो है वो कैपेसिटर की एनहांस हो जाती है। ठीक है, तो ये उसके डिपेंडेंस हैं कि किन किन चीज़ों के ऊपर जो है कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड कर रही है, कि किस चीज़ की वजह से उसकी कैपेसिटेंस बढ़ सकती है, उसकी चार्ज स्टोर करने की सलाहियत जो है वो बढ़ सकती है। ठीक है, इसका ये मतलब है। आगे डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, आगे हम देखते हैं कि कैपेसिटेंस जो है उसकी डेफिनेशन क्या है। स्टूडेंट, दीज ऑल आर्टिकल्स आर वेरी इम्पोर्टेंट। जो कैपेसिटर है उसकी डेफिनेशन, उसके यूनिट्स और उसका फार्मूला, और कैपेसिटेंस जो है उसकी डेफिनेशन, ठीक है, वो क्या है, वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसके अलावा जो उसके यूनिट हैं उनकी डेफिनेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हम चीज़ें टर्न बाय टर्न हम देखते हैं। ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो है ये डेफिनेशन कैपेसिटर की, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर की, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन वन प्लेट necessary to raise the potential of that plate by 1 volt with respect to other। ठीक है, कि कितनी अमाउंट जो है चार्ज की एक प्लेट को दी गई है। जैसे हमने प्लस क्यू चार्ज एक प्लेट को दिया गया है ना,
तो necessary to raise the potential of that plate by 1 volt with respect to other, यानी दूसरी प्लेट के लिहाज से उसका जितना चार्ज उसमें आ जाता है उसके अंदर उसकी पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है 1 वोल्ट से दूसरी प्लेट की निस्बत, ठीक है, तो वो उसकी कैपेसिटेंस कहलाती है। आगे हम इसके यूनिट देखते हैं, दैट इज़ मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया होगा। द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज, जितनी अमाउंट ऑफ चार्ज दिया है हमने एक प्लेट को, जैसे हमने प्लस क्यू चार्ज दिया ना एक प्लेट को, तो उसकी पोटेंशियल इंक्रीज़ हो गई है। अगर उसकी पोटेंशियल 1 वोल्ट से इंक्रीज़ हो गई है दूसरी प्लेट की निस्बत, दूसरी को तो हमने माइनस क्यू चार्ज दिया ना, तो माइनस तो उससे कम है, तो इसका मतलब है प्लस तो ज़्यादा है, माइनस क्यू चार्ज तो नेगेटिव है। तो 1 वोल्ट से उसकी पोटेंशियल अगर इंक्रीज़ हो गई है दूसरी प्लेट की निस्बत, तो हमारे पास कैपेसिटेंस जो है वो क्या कहलाएगी, 1 फैरड कहलाएगी। तो ऐसा यूनिट जो हैं कैपेसिटेंस के वो क्या हैं, फैरड। 1 फैरड किसके इक्वल है, दैट इज़ 1 कूलम ओवर 1 वोल्ट। ऐसा यूनिट जो है कैपेसिटेंस के, फैरड को हमने सिंबॉलिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपको अच्छी तरह से पता होगी यूनिट के बारे में कि अगर आपने यूनिट जो सिंबल रिप्रेजेंट किया गया है ये साइंटिस्ट की तरफ से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। फैरड जो था वो साइंटिस्ट था और उसने इसके यूनिट कैपेसिटेंस के जो हैं वो कैपेसिटेंस रखे। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। उसने, क्योंकि ये उसके नाम पे फैरड रखा गया है और कैपिटल F इसका सिंबल दिया गया है। अब सिंबल आप अपने पास से नहीं लिख सकते। बाज़ स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे अब न्यूटन है, न्यूटन का सिंबल कैपिटल N से आप लिखते हैं तो उसको स्मॉल n नहीं लिख सकते। अगर हम उससे स्मॉल n लिख देंगे तो वो तो कुछ और बन जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल N न्यूटन के यूनिट लिखने ज़रूरी हैं। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे और वो रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। इसी तरह कैपिटल F जो है वो इसके यूनिट हैं कैपेसिटेंस के। अगर आप इसे स्मॉल f से लिख देंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 1 फैरड किसके इक्वल है, 1 कूलम पर 1 वोल्ट, ठीक है। और ये कहाँ से आया 1 कूलम पर वोल्ट, ये हमने C = Q/V देखा था, ठीक है। Q मैंने कहा था कि कूलम में है और V किस में है, वोल्ट में है। तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 फैरड, दैट इज़ 1 फैरड = 1 कूलम ओवर वोल्ट, ठीक है। कूलम जो है वो हम C से सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं और वोल्ट V से सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा आगे फैरड की भी डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि फैरड की क्या डेफिनेशन है। दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। और ये जो हमने 1F की वैल्यू निकाली है 1C/1V, दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। यू कैन आल्सो राइट इट F कैपिटल = C/V। ये तो आपको समझाने के लिए लिखा है ना 1 तो F जो है दैट इज़ = C/V भी आप कर सकते हैं, क्योंकि C किसके इक्वल होता है, Q/V के, ठीक है। ये हम इसकी इक्वेशन में पढ़ चुके हैं। आगे फैरड की क्या डेफिनेशन है, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज़ 1 फैरड इफ़ ए चार्ज ऑफ 1 कूलम गिवन टू वन ऑफ द प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्रोड्यूसेस ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट बिटवीन दैम। यानी अगर हम एक जो है कैपेसिटर्स ऑफ ए कैपेसिटर जो है 1 फैरड कब होगी, कब कहलाएगी, अगर हमने 1 कूलम चार्ज दिया है किसी एक प्लेट को, कोई सी एक प्लेट को, ठीक है, गिवन टू वन ऑफ द प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो ये 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट्स के दरमियान में ले आता है। तो वो क्या होगा, उस चार्ज के 1 कूलम चार्ज के डिपॉजिट करने से एक प्लेट को, तो दोनों प्लेट्स के दरमियान में 1
वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है तो वो क्या कहलाएगा, उसकी कैपेसिटेंस क्या कहलाएगी, 1 फैरेड कहलाएगी। ठीक है, अगर 1 कूलम चार्ज किसी भी एक प्लेट को दिया गया और 1 वोल्ट दोनों प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया तो क्या हुआ, तो 1 फैरेड जो है उसकी कैपेसिटेंस हो गई। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है 1 फैरेड की, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अब देखें कि ये नोट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो नोट करने वाला है वो हमारे पास क्या है कि 1 फैरेड इज़ एन एनॉर्मस अमाउंट, ये बहुत ज़्यादा है एक कैपेसिटेंस के लिए ना, ये जो फैरेड है। तो हम क्या करते हैं, इसकी मल्टीपल सब मल्टीपल जो है वो हम यूज़ करते हैं, सब मल्टीपल इससे छोटे जो यूनिट हैं वो हम यूज़ करते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम आल्सो, MCQs आल्सो। ठीक है, 1 फैरेड जो है इज़ एन एनॉर्मस अमाउंट, बहुत ज़्यादा अमाउंट है। तो कैपेसिटेंस के लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस के लिए, इसके लिए हम सब मल्टीपल यूनिट, सब मल्टीपल का क्या मतलब होता है कि इससे छोटे जो यूनिट हैं वो हम यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पास माइक्रो फैरेड है और पिको फैरेड है। अब 1 माइक्रो जो है वो सिंबल देख लें, 1 म्यू एफ कैपिटल ही यूज़ होगा, स्मॉल नहीं होगा, क्योंकि ये हमें सिंबल जो है साइंटिस्ट की तरफ से दिया गया है, हम खुद से सिंबल नहीं बना सकते ना, खुद से सिंबल नहीं कर उसको चेंज कर सकते। माइक्रो कैपिटल एफ है और 1 पिको फैरेड किसके इक्वल है, 1 पी कैपिटल एफ है, पी यहाँ स्मॉल है। ठीक है, तो दैट इज़ इक्वल्स टू 1 माइक्रो फैरेड इज़ इक्वल्स टू 10⁻⁻6 फैरेड और 1 पिको फैरेड किसके इक्वल है, 10⁻12 फैरेड, यानी कि पिको जो है वो 10⁻12 के इक्वल होता है और माइक्रो जो है वो 10⁻6 के इक्वल होता है। स्टूडेंट, ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, MCQs के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आप MCQs में आ सकता है कि 1 माइक्रो फैरेड इज़ इक्वल्स टू दिस किसके इक्वल होता है और 1 पिको फैरेड किसके इक्वल होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कैपेसिटर। हम नेक्स्ट जो है उसकी आगे फर्दर जो है डिटेल में स्टडी करेंगे। आई होप यू ऑल हैव क्लियर दिस आर्टिकल, और मैं आपको बार बार आपको व्हाट्सएप पे मैसेजेस में ये बात क्लियर करती हूँ कि स्टूडेंट, आपको मैं समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ कि आपका कोई पॉइंट मिस ना हो जाए, कोई रह ना जाए। आपको आसान लैंग्वेज में आपको मैं बताती हूँ, ज़्यादा इंग्लिश में नहीं बताती कि आप अंडरस्टैंड ना कर सकें। लेकिन आप अगर कोई भी मसला है आपको, फिर भी यू कैन आस्क मी ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप ऑन सेपरेट ऑन माई फ़ोन नंबर। यू कैन आल्सो आस्क द क्वेश्चन, जो भी आपको डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लगता है, जो समझ नहीं आया, वो आप पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है, इट्स ओके।